Hi guys, so this is उज्जवल कुमार सन and you watching उज्जवल कुमार सन यूट्यूब चैनल। So guys, आज हम बात करने वाले हैं how to get more salary right after engineering। इंजीनियरिंग के बाद कैसे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ये टॉपिक बहुत कॉमन मेरे को पूछा जा रहा है आजकल। मतलब पिछले मैं अगर 10 दिन देखूंगा कम से कम मेरे को एटलीस्ट 40-50 टाइम्स सेम टॉपिक आया है। ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगा, ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगा, बताओ किस में ज़्यादा सैलरी मिलता है, कौन सा ब्रांच लें, बताओ कैसे मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले बता दूं, कुछ स्टार्ट्स आपको बता दूं। आईआईटी बॉम्बे का जो स्टार्ट्स अभी मेरे पास है, ये डेटा जो है आईआईटी बॉम्बे का है राइट। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, कितना प्लेसमेंट हुआ बच्चों का, और एवरेज पैकेज लगभग बता दूंगा आपको राइट। देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम सैलरी इस साल का गया है, कितना गया है 1.54 करोड़ सिर्फ एक बच्चे का गया, एक दो बच्चे का है, ज़्यादा बच्चे का नहीं गया है राइट। मुश्किल से 1 करोड़ से अब कितने के होंगे, 10 बच्चों के होंगे इंडिया में। और जो 1 करोड़ के अब बता रहा हूँ वो इंडिया में उनका जॉब नहीं लगा है, उनका आउटसाइड इंडिया जॉब लगा है। मैक्सिमम कहाँ पर, यूएसए में। इसको आप थोड़ा अच्छे से सुने। और जो 1.5 करोड़ पैकेज लगा है, इसमें जितना मेरी नॉलेज में है 2 बच्चों का लगा है लगभग राइट। और उनमें से एक बच्चा कंप्यूटर साइंस का है और एक बच्चा आई थिंक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का है, वो भी आईआईटी का राइट। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर जो डेटा बता रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे का, ये रिसेंट डेटा नहीं है, बिकॉज रिसेंट डेटा मेरे को किसी वेबसाइट में मिला नहीं ढंग से, तो ये थोड़ा पुराना है 1-2 साल। तो उसमें बीटेक मैकेनिकल का बताया गया है, जो प्लेसमेंट स्टार्ट से आईआईटी बॉम्बे का बता रहा हूँ कि 94 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और 79 बच्चों का क्या हुआ, आपका जॉब लगा है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का। ये एवरेज है लगभग। सबसे अच्छा ज़्यादा जॉब किस में लगा है, लगभग 95-96% आईआईटी बॉम्बे में, वो कंप्यूटर साइंस का, और इसमें थोड़ा कम है। इलेक्ट्रिकल का भी ठीक है बट मैकेनिकल में थोड़ा कम है, मैंने देखा है। और इससे भी कम है डिपार्टमेंट जिनमें कम जॉब्स लगाए परसेंटेज के हिसाब से। इस साल का अगर एवरेज पैकेज बोलूँगा आपका 10 से 12 लाख का है, आपका जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ का, ये आपका एवरेज है। लेकिन मुझे पता है ये जो ज़्यादा सैलरी की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे कौन देखते हैं इन वीडियोज़ को, जो नॉन आईआईटियंस होते हैं। जो मेरे पास डेटा है, आईआईटियंस बहुत कम देखते हैं, बिकॉज आईआईटियंस बहुत कम है इंडिया में, सारे नॉन आईआईटियंस में। एक डेटा मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में लाखों इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं, उनमें से ओनली फ्यू % को उनका डिज़ायर्ड जॉब मिलता है, बाकी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट चीज़ें काम करते हैं राइट। देयर आर 2 रीजन्स, एक तो डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है, और एक क्या है, जल्दबाजी है कि हमें सैलरी जल्दी चाहिए, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। ये था मैं जो डेटा बता दिया, लेकिन आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा, एग्जैक्ट स्टेप्स कैसे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल्स, सो दैट अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हो तब भी आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा आपको दिक्कत आएंगे, मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज आपको बढ़िया सैलरी चाहिए भैया। तो आप दिक्कत कर लो, आप मेहनत कर लो, अच्छा सैलरी बाद में मिल जाएगा, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, वो चीज़ करने के बाद। या फिर आप बाद में मेहनत भी करोगे और सैलरी भी कम मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना है क्या करना है, आप मेहनत करना है, सैलरी अच्छा लेना है, या फिर बाद में मेहनत भी करोगे वही लगभग और सैलरी भी कम मिलेगा अगर जॉब लगा तो। बिकॉज सिचुएशन आपको पता है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो रहा है। इवन इंडिया की बात छोड़ दें, डिफरेंट कंट्रीज़ के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे नोन के हैं, जो लगभग हर कंट्री में रहते हैं, जो अच्छे अच्छे कंट्री हैं जहाँ से माइग्रेट होते हैं लोग इंडियंस। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स, मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया से माइग्रेट हो चुके हैं, और वो सारे लगभग एनआरआई के कैटेगरी में आ चुके हैं, बिकॉज उनको वहाँ पर उनका PR मिल चुका है, मतलब परमानेंट रेसिडेंस मिल चुका है उन कंट्रीज़ में। कई 10 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, कई 8 साल से रह रहे हैं। तो उनसे मैंने बात किया इस वीडियो को बनाने से पहले, भाई हालत क्या है बताओ। तो मैंने देखा हालत लगभग बराबर है, जॉब्स जा चुका है, दुनिया वाले बोल रहे हैं बस वैक्सीन ला दो। तो अब ऐसा सिचुएशन सब दिन नहीं रहेगा, ये तो कुछ महीने का है, आया है चला जाएगा राइट, कुछ को साथ में ले जाएगा, भगवान मत बचाओ सबको राइट ही बोलूँगा मैं तो गाइस अब बात करेंगे क्या मतलब मेन इशू पर बात करेंगे, वो क्या है आपका ज़्यादा सैलरी कैसे मिलेगा। देखो हमें क्या करना होगा, अगर हमें ज़्यादा सैलरी चाहिए तो हमें हकीकत से पीछे नहीं हटना, हकीकत से भिड़ना होगा। भाई मेरे अंदर एक कमी है तो कमी है। फॉर एग्जाम्पल तो आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी, तो भाई आईआईटी नहीं, इसमें क्या हुआ,
मैं कर सकता हूँ काम, मेहनत कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, नाम भी कमा सकता हूँ, कर रहा हूँ एग्जैक्टली। तो अगर आप आईआईटी से नहीं हो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत, आईआईटी से अच्छी बात है, नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे मिल सकता है, राइट। तो अच्छा, बहुत से बोलते हैं सर मैं आईआईटी से नहीं हूँ, बताओ क्या करूँ, इसलिए बात बता रहा हूँ आपको मैं। तो गाइस देखिए बता रहा हूँ, आप कॉलेज में हैं, इस साल का प्लेसमेंट मत देखो कॉलेज का, बिकॉज इस साल का सही में एवरेज में प्लेसमेंट बहुत खराब है, कुछ कॉलेज को छोड़ के, जो टॉप नॉच कॉलेज है उनको छोड़ के। बिकॉज मैक्सिमम कॉलेज का प्लेसमेंट सीजन कब शुरू होता है, जो मैंने देखा है फरवरी से शुरू होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक चलता है बहुत कॉलेज का, राइट। तो ये तो गया ना, ये जो पीक टाइम था बच्चों का, जो 4th ईयर में थे उनका टाइम, मतलब इस साल जो निकल रहे हैं, बोलता हूँ वर्स्ट सिचुएशन है बच्चों का। 2008 में 9 में ऐसा सिचुएशन आया था जब मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में, जॉब नहीं लग रहा था किसी को भी, राइट। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट बहुत डिसीजन चल रहा था, पूरा वर्ल्ड में दिक्कत चल रही थी, लेकिन वो सिचुएशन अब क्या है, डिसीजन तो आएगा ही, लेकिन अब तो और ख़राब सिचुएशन है, राइट। जॉब तो, लेकिन अब बात करें क्या, आप देखो 2018 का 18 to 19 का डेटा देखो अपने कॉलेज का, वेबसाइट पर देख सकते हो, और गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट, प्राइवेट में देख सकते हो, या फिर बेटर बोलूँगा कोई भी कॉलेज है, आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप जो सीनियर है उनसे पूछो, किससे पूछना है, 4th ईयर्स वालों से पूछना है, उनको पता होता है एग्जैक्ट, बिकॉज उनको जल्दबाजी होता है जानने का भाई कितना प्लेसमेंट लगेगा, कितना सैलरी मिल रहा है बच्चों का, कितना हाईएस्ट पैकेज क्या है, आपको देखना है क्या। ये तो था आपके कॉलेज का हिसाब किताब जानना है। इवन आपको अगर एडमिशन लेना है तब भी आप एक करिए, क्या देखना है आपको, आप एक कॉलेज में जो कंपनी आया था, कोर सेक्टर देखना है हमेशा। और मैकेनिकल से हूँ, मैकेनिकल में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में क्या मिल रहा है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर में क्या मिल रहा है, वो दिखना जरूरत नहीं है। कोई कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है तो कंप्यूटर का प्लेसमेंट होगा, दैट इज 100% श्योर। देखना है मैक्सिमम पैकेज कितना है और मिनिमम पैकेज कितना गया है, और क्या है एवरेज पैकेज देखना है आपके फील्ड में, किसी और फील्ड में नहीं देखना है, आपके जो ब्रांच है उसी में देखना है, बिकॉज उसमें जॉब लगेगा आपका ना। अच्छा नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया पहला। दूसरा, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे आईआईटी बॉम्बे का मैंने डेटा बताया, और कितने बच्चों का जॉब लगा, मतलब प्लेसमेंट हुआ, वो भी देखना है। बिकॉज बहुत जगह मैंने देखा भाई हमारे 100 बच्चों को उन्होंने जॉब दे दिया, अरे भाई कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा वो तो बताओ, कितने कॉलेज में आपके कॉलेज में बच्चे हैं वो तो बताओ भाई मेरे, हमें कैसे पता लगेगा, कितना परसेंटेज हम देखेंगे ना, हम देखेंगे भाई प्रोबेबिलिटी कितना है, बिकॉज सारे टैलेंटेड तो ना होते हैं, जैसे मैं एवरेज बच्चा हूँ तो मैं देखूंगा एवरेज में क्या हो रहा है, बिकॉज मैं एवरेज हूँ भाई, ठीक है, मैं एक्सेप्शनल कोई हूँ नहीं। तो इस तरह की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो प्लेसमेंट कितना बच्चों का हुआ है और कितने बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, पार्टिसिपेट करना अलग बात है, कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अलग बात है। कैसे, बिकॉज जो पार्टिसिपेट करते हैं मतलब क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरव्यू प्लेसमेंट में, वो होता है, तो सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो जॉब देगा कंपनी बोलती है कि कोई भी बच्चे का एक भी रीअपियर नहीं होना चाहिए, कोई कंपनी बोलती है थ्रू आउट 75% होना चाहिए, मतलब 10th में 75%, 12th में 75%, बीटेक में 75%, सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स अलग होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग होते हैं, प्लेसमेंट वाले अलग होते हैं, कितनों का जॉब लगा अलग होते हैं, राइट। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको जैसे पता लग गया, आपको पता लग जाए कि मेरे कॉलेज से मेरा कुछ होने वाला है या नहीं है, ये पहले ही पता कर लो भाई, फर्स्ट ईयर में हो तो पता कर लो, अगर आप बाद में पता देख रहे हो वीडियो को नो प्रॉब्लम, लेकिन आप पहले ही पता कर लो, पहले ही डिसीजन आपके दिमाग में चला जाएगा, हाँ भाई ऐसा हिसाब किताब है, अब तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाना होगा। अगर यहाँ पर अच्छा है कि हाँ यहाँ अच्छा मिल रहा है मेरे को, अच्छा कितना है भाई वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे बताया आईआईटी का पैकेज लगभग 10-12 लाख एवरेज है, एनआईटी का थोड़ा कम लगा लो, 7 लाख 6 लाख 8 लाख एवरेज है, डिफरेंट एनआईटीज का अलग है, राइट। जितना अभी मेरे को रिसेंट डेटा मिला है एनआईटी से मैं बता रहा हूँ, सिंपल कॉलेज का 4 लाख 3 लाख है, बाकी जो और 4th ईयर 3rd ईयर कॉलेज में प्लेसमेंट होता नहीं होता ये तो पता ही नहीं मेरे को, राइट, लगभग नहीं होते हैं, आपको पता है। सो गाइस अब बात करेंगे, ये तो ऑप्शन हो गया पहला, अगर ये आपके पास एलिजिबल है अच्छी बात है। आप देखो अब कि इनमें जॉब लेने के लिए मैक्सिमम पैकेज वाला बंदा जो है उसने क्या किया था,
उससे बात करो, या फिर उससे आसपास जो जानते हैं उसको से बात करो कि उसका क्वालिटी क्या था, उसने क्या स्किल लिया था, क्या क्या चीज़ उसको आता था, क्या नहीं आता था, कंपनी किस चीज़ का था, क्या वो कंपनी हर साल आपके कैंपस में आती है, ये चीज़ें पता करो। उसका जो भी आपके पास स्किल रिक्वायर्ड है, मतलब ये स्किल आपको चाहिए, वो स्किल लो, एटलीस्ट वो तो लो, उसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करो। बिकॉज जान के सिर्फ बैठना नहीं, आपको अपने आप पर काम करना है। बिकॉज कंपनीज, देखो बता रहा हूँ, कंपनी आपको जॉब देती है ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा समझा रहा हूँ मैं आपको। मान लो कोई कंपनी है, आपको मान लो 10 रुपये देती है, 10 रुपीज़ दे रही है, तो भाई साहब अपने जेब से तो देगा नहीं, वो आपसे काम करवाएगी, आप काम करेंगे तो कंपनी पैसे कमाएगी। अगर कोई एम्प्लॉयज़ को 10 रुपये मिलता है तो कंपनीज आपसे काम करवाती है लगभग 80 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक का, जो मैंने देखा है अब तक, एटलीस्ट बता रहा हूँ, ये कभी भी ज़्यादा भी होता है, राइट। ये मैंने अपने इंडस्ट्री में देखा है। 10 रुपया मिलता है तो भाई साहब 80 to 100 रुपीज़ आपका क्या होता है, आपका कंपनीज कमाती है उस बंदे से, जो बंदा काम कर रहा है। तो कंपनी देखेगी ना कि भाई साहब इस बंदे को नौकरी दूंगा, क्या मुझे बंदा काम करके ऐसा देगा जिससे मैं पैसा कमा पाऊंगा। वो कंपनीज देखती है, उसका जॉब देते हैं। मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी शानदार होना चाहिए। जितने जानदार आपके अंदर कैपेबिलिटी होगा काम करने का, कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने का, आपको उतना सैलरी मिलेगा, उतना ग्रोथ मिलेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब गाइस बात करते हैं और एक ऑप्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है ना, और एक ऑप्शन में क्या है, दो चीज़ आता है। एक आता है जॉब आता है, और एक क्या आता है, हायर स्टडीज आता है। दो चीज़ें आते हैं, एक जॉब आता है और एक हायर स्टडीज़ आता है। देखिए भाई साहब, अगर आपके घर में पैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तो बहुत बढ़िया है। आप क्या करिए, जीआरई का प्रिपरेशन करो। अगर आपको एमएस करना है बाहर जाके, राइट, और उसके बाद अगर मान लो एमबीए करना है, तो देखो कौन से कंट्री में जाओगे, आईलेट्स वगैरह देना पड़ेगा शायद, राइट। तो डिपेंड करेगा कौन से कंट्री में जाओगे, उस कंट्रीज के हिसाब से आप एग्जाम के प्रिपरेशन करो, बाहर चले जाओ, अच्छा रहेगा, नॉट बैड, राइट। तो भाई साहब ये चीज़ है। लेकिन इंडिया में भी हायर स्टडीज़ कर सकते हो, अच्छा सैलरी मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इंडिया में कैट का पेपर देते हो और IIM अहमदाबाद में आपका एडमिशन होता है, खर्चा कितना होगा, 25 लाख के आसपास। भाई साहब ये एवरेज बता रहा हूँ। एवरेज पैकेज कितना लगता है, प्लस पर एनम 22 लाख के आसपास लगता है पैकेज आपका हर साल। एवरेज पैकेज बता रहा हूँ 22 लाख IIM अहमदाबाद का, लगभग एक साल में 22 लाख कमाओगे आप। ये आपका पैकेज है। घर आएगा, थोड़ा टैक्स टूक्स सब बहुत कुछ कट के घर में आता है, तो अलग वो कहानी होता है, टैक्स कटना वहीं पर बता भी चुका हूँ किसी वीडियो में। तो ये था कैट का। वैसे अगर बात करेंगे आप गेट का बात करेंगे, गेट के थ्रू से आप क्या कर सकते हैं, एमटेक में एडमिशन लीजिए, राइट। बहुत सारे कॉलेज में, जैसे टॉप कॉलेज में प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, सारे ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है। बिकॉज जैसे मान लो मैकेनिकल है, मैकेनिकल बहुत पार्ट है, डिज़ाइन है, थर्मल है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, उसके बाद प्रोडक्शन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, उससे बहुत सारे पार्ट हैं। तो सारे ब्रांच के अच्छे पैकेज नहीं लगते हैं, राइट। मतलब सबका अलग अलग सिस्टम है, राइट, ऑल हैविंग डिफरेंट सिस्टम। तो मतलब हर एक का अलग अलग पैकेज लगता है। तो इसमें क्या है, जो ही बता रहा हूँ, MBA में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप IIM जैसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। एमटेक में आप जरूर देखें प्लेसमेंट कितना है बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज। कोई भी कॉलेज हो इंडिया में, कोई भी कॉलेज, मतलब कोई भी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, ये तो हो गया भाई साहब हायर स्टडी का आपके पास जो ऑप्शन है, राइट। मुझे नया खरीदना पड़ेगा लगता है ये। चलिए जॉब का बात करते हैं हम, लेट्स टॉक अबाउट जॉब। देखिए अगर आपको डायरेक्टली जॉब चाहिए आफ्टर बीटेक, तो आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, राइट। एक तो नहीं बोलूँगा, इसमें 2-3 एग्ज़ाम है, लेकिन एक एग्ज़ाम बहुत शानदार सा है, वो क्या है, आपका गेट है। बिकॉज मैक्सिमम कंपनीज अब तक आई थिंक आगे भी क्या करते हैं, गेट के थ्रू से क्या करते हैं, आपका प्लेसमेंट, मतलब गेट के थ्रू से वो लेते हैं, बच्चों को रिक्रूट करते हैं। कैसे मैं बताऊंगा आपको। अगर आप गेट के थ्रू से आप जा रहे हैं, तो ये भाई साहब ये मत समझना कि इसमें 20 नंबर 30 नंबर आना बहुत हलवा है, ऐसा नहीं है। गेट में 40 नंबर आना बहुत मुश्किल काम है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। इस बार मेरे एक स्टूडेंट का 80 मार्क्स आया था गेट में, राइट। तो लेकिन आ सकता है, इसका मतलब ये बोल रहा हूँ आ सकता है, नॉट इम्पॉसिबल, राइट। तो भाई साहब क्या है, गेट में अगर आपका रैंक डिपार्टमेंट वाइज है, अगर आप मैकेनिकल के हैं, अगर कोई डिपार्टमेंट से हो, अगर आप 400 से अंदर रैंक आ रहा है आपका, अंडर 500 ऑल इंडिया रैंक आ रहा है आपका,
तो अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अंडर 400 500 लगा लो, वो डिपेंड थोड़ा वेरी करता है, आगे पीछे होता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज, हर साल अलग अलग होते हैं थोड़े से। तो अंडर 400 रैंक अगर आता है आपका, तो आपका जॉब लगना बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर अंडर 400 रैंक है किसी भी IIT में आपको लगभग एडमिशन मिल जाएगा एमटेक के लिए, प्लस स्टाइपेंड ही मिलता है। लेकिन थोड़ा सा उसमें बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज स्टाइपेंड में कुछ प्रॉब्लम आया था बीच में, अब पता नहीं क्या होगा, अभी लगता है वो बोलना मतलब ठीक नहीं है, बिकॉज क्या होगा मुझे नहीं पता, आप देख सकते हैं, मुझे पता नहीं कब इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ उसके बारे में। सो आप इसमें ये रैंक लाया आपने, अब एमटेक में एडमिशन लोगे उसमें अलग क्राइटेरिया, आप फॉर्म भरोगे IIT में, फिर जाओगे NITs के लिए फॉर्म नहीं, NITs के लिए आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ता है, राइट। अच्छा, अब मान लो जॉब चाहिए भाई साहब, तो आप क्या करेंगे, PSUs के फॉर्म भरेंगे, हर PSU का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग होता है, उसमें जाएंगे। अच्छा, आफ्टर मान लो बीटेक और गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो UPSC है, टेक्निकल में UPSC ESC है, SSC JEE है, लेकिन सब ब्रांचेस के लिए नहीं होता है। SSC JEE आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए होता है। UPSC आपका ESC मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, ECE है, ये ब्रांचेस के हैं, राइट। तो ये आपको देखना होगा, टेक्निकल ये है। स्टेट लेवल होते हैं बहुत सारे एग्जाम, सिविल के लिए मैक्सिमम और इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल का बाकी ब्रांचेस इतना नहीं होता है स्टेट लेवल में। तो आपको देखना होगा आपका ब्रांच क्या है, उस हिसाब से पैकेज कितना लगता है। देखो, अगर आप गेट के थ्रू से अच्छे कंपनी में आते हैं, जैसे ONGC हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इनका जो CTC होता है अबाउट 20-21 लाख होता है सालाना, 1 साल का CTC, राइट। तो ये तो डिफरेंस था, लेकिन हर कंपनी का अलग अलग है, स्टेटस है। महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है। जितना महारत्ना मतलब ज़्यादा सैलरी, उसका नवरत्ना मतलब थोड़ा कम सैलरी, मिनी रत्ना मतलब और कम सैलरी, डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी में जा रहे हैं। इट्स ऑन यू। ये जो गेट एग्जाम है या UPSC SSC है, ये कॉलेज पर इतना फर्क नहीं पड़ता, आप पर फर्क पड़ता है आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आप एग्जाम्स कैसे दे रहे हो। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जो सारे बच्चों को किसी भी कॉलेज से पढ़ के आए हो, बिकॉज प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज पर डिपेंड करता है, कंपनी जाती है, बट ये जो एग्जाम्स हैं सबके लिए ओपन है भाई। आ जाओ, अपना कैपेबिलिटी दिखाओ, जॉब लेके जाओ या एडमिशन लो किसी बड़े कॉलेज में, राइट। गेट के थ्रू से आप सिंगापुर में एडमिशन ले सकते हो, बहुत सारी जगह पर गेट को अब माना जा रहा है, बाहर भी, सिंगापुर में भी है एक यूनिवर्सिटी है, आई थिंक NUS करके, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, तो वहाँ पर अच्छा पैकेज मिलता है MS के लिए, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये कहानी था। अच्छा, और एक गाइस बात करें कि इसके बारे में, जॉब हो गया, हायर स्टडीज हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, आप ज़्यादा सैलरी पहले मत देखो, आप देखो कि मैं 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मुझे अपने लाइफ से क्या आउटकम चाहिए, मैं क्या इम्पैक्ट डाल रहा हूँ सोसाइटी पर। आप पहले सोचो अपने बारे में, और सोच के बैठना नहीं है, प्लान करना अपने लाइफ को कि क्या मुझे स्टेप लेना है ताकि मैं जो चाहता हूँ लाइफ से मुझे वो मिले। प्लानिंग अच्छे से करोगे, जो आपको चाहिए लाइफ में वो मिलेगा, राइट। सो गाइज, आई थिंक बहुत टाइम का मुझे बात करते हुए, आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, एंड आप इस पर काम करते हैं, डेफिनेटली विल गेट सम आउटपुट फ्रॉम इट, ऑलराइट। और गेट के थ्रू से जॉब लेने के लिए भाई साहब अपना कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करो, GD ठीक करो, प्रेजेंटेशन स्किल ठीक करो, और अपना कॉमन सेंस को ठीक करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते रहो, अपने आप को डेवलप करो और एंजॉय करो लाइफ को। गॉड ब्लेस यू। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून।